तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेके चलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन। और एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है? यानी कि जो पार्टनर गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा किसको? सेक्रीफाइसिंग को। अब मुझे बताइए, एडमिशन में जो नया पार्टनर आता है क्या वो गेनिंग पार्टनर होता है? नहीं होता? होता है। वही तो गेनिंग पार्टनर होता है देखा जाए तो। ए बी पार्टनर है, सी आ गया, सी जो है वो ए और बी से तो लेगा, या ए और बी देंगे, या सिर्फ ए देगा या सिर्फ बी देगा। ऐसा थोड़ी होगा कि ए और बी कुछ नहीं देंगे और बी सी पार्टनर बन जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में सी जो है, अगर वो पार्टनर है तो वो गेनिंग पार्टनर है। अब अगर वो कंपनसेट करेगा किसको? ए और बी को। अगर दोनों सेक्रीफाइसिंग है तो बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा? वैल्यूड गुडविल। ठीक है। और वैल्यूड गुडविल के लिए जो शेयर होता है न्यू पार्टनर का, उसको हम शब्द यूज करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? प्रीमियम मतलब कुछ ज्यादा फॉर गुडविल। अब एक चीज देखिए, व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म, उसको दो राइट मिलते हैं। पहला हक, पहला अधिकार, व्हेन अ पर्सन कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इनटू द बिजनेस, न्यू कैपिटल इनटू द बिजनेस, न्यू पार्टनर इनटू द बिजनेस, तो उसे मिलता है शेयर इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जिंदगी में रंग मत भरो, इसे कहीं लिख लो, जो मैं बोलूं उसे कहीं लिख लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 नंबर का। विच राइट इज एक्वायर्ड बाय a new partner on contributing capital? Which right is acquired by a partner on contributing capital? तो कौन सा राइट है वो है राइट इन एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज। मतलब अगर एसेट्स बिकेंगे तो आपको उस पर शेयर मिलेगा, और अगर लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी तो आपको देना पड़ेगा। भाई ये उल्टी कॉपी में क्यों लिख रहे हैं? उधर देखो भाई। वेयर इज योर नोटबुक? वापस करो उसकी नोटबुक। ऐसी चीज यूज करते हो तुम? एहसान करता है मुझ पे, फिर ऊपर से गोबर गणेश वाली बातें करता है। यू शुड बी। अब आप देखिएगा, इससे में रिदम पूरी क्लास का खराब हो जाता है, रिकॉर्डिंग में जाता है, देखने वाले लोग कहते हैं क्या वाहियात व्यक्ति है, क्या क्या करे जा रहा है क्लास में। तो पहला क्वेश्चन था कि विच राइट इज एक्वायर्ड बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, वो होता है राइट इन क्या? एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज। मतलब एसेट्स आपको मिलेगी, अगर बिकेगी तो लायबिलिटी में आपको अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। विच राइट इज एक्वायर्ड बाय पार्टनर ऑन कंट्रीब्यूटिंग प्रीमियम फॉर गुडविल? क्या सिर्फ कैपिटल लगा के आप प्रॉफिट या लॉसेस में हकदार बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, याद है ना हमने बताया था कि एक पौधा खड़ा हुआ था, पौधे को शेयर करने के लिए लोग आ गए थे, फिर उसके फ्रूट के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसे कहते हैं प्रीमियम। तो विच राइट इज एक्वायर्ड बाय अ पार्टनर ऑन कंट्रीब्यूटिंग प्रीमियम फॉर गुडविल? आप बोलेंगे शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आपको होगा, उसका शेयर आपको मिलेगा। दैट्स देयर। ठीक है। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इट इज ओवर एंड अबव कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सी ने कैपिटल लगा दिया 20,000 रुपए का, और उसको एसेट्स लायबिलिटी में शेयर मिल गया, और जो एक्स्ट्रा उसे भरना पड़ेगा उसे प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, उससे उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। लेकिन ऐसा नहीं होता, पार्टनर कुछ ना कुछ लेके आता। अब पॉसिबिलिटी ये होती है कि पार्टनर कैश में लेके आए प्रीमियम फॉर गुडविल, या हो सकता है उसके बदले में कोई सोफा दे दे, कोई फर्नीचर दे दे, कोई मशीन दे दे, उसे काइंड में बोलते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैन बी ब्रॉट इन कैश एज वेल एज काइंड। ठीक है जी। अब एक बात समझिएगा कि वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो किसके लिए होता है? उस पर हक किसका होगा? पूरे का नहीं बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का। प्रीमियम मतलब कंपनसेशन है। कौन दे रहा है? नया पार्टनर। किसको दे रहा है? ओल्ड को नहीं। हमेशा किसको बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग। नेवर से ओल्ड। ओल्ड तो दोनों आ जाएंगे। मान लो ए बी सी पार्टनर से डी आता है, ए कहता है भैया मैं तो कुछ नहीं दे रहा, मेरा तो है ना, ए रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, बी और सी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा? बी और सी को मिलेगा ना, ए को थोड़ी मिलेगा। और ए बी और सी कौन है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इस तरह से कहानी चलती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे
तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो होगा वो किसके अकाउंट में चला जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक, अब आपके सामने मैं नोट शेयर कर रहा हूं और उसके फर्स्ट पेज को आप देखेंगे। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ये जो नोट्स आपके सामने दिख रहा है, ये मैंने क्लास ग्रुप में भी शेयर किया था, दिख रहा है? इज इट विजिबल? Yes, sir. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहले क्या चीज, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो सबसे पहले पुरानी गुडविल को क्या कर दीजिए? फिनिश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। क्यों करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। तो कौन सी गुडविल? ओल्ड गुडविल या कौन सी गुडविल? इनहेरिटेड गुडविल। क्या करना है? उसको राइट ऑफ कर देना है। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में से राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, तो देखें जरा, सबसे पहले अगर इफ ओल्ड गुडविल या इनहेरिटेड गुडविल appears in the books, then क्या करना है इसको? राइट इट ऑफ among old partners, old partners in old ratio, old ratio में से राइट ऑफ कर देते हैं। और जो नई गुडविल है वो तो बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनती है, तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है वो आपके सामने मैंने पहले भी डिस्कस किया था, चेंज इन पीएसआर में अभी भी है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू किसका कैपिटल अकाउंट? गुडविल। तो क्या एंट्री बनेगी? एज कैपिटल ऑब्लिक, अगर फिक्स मेथड हुआ तो क्या होगा? करंट अकाउंट डेबिट। बीज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट। सीज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? गुडविल। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। ठीक है, और क्या बोलेंगे? ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। ओल्ड गुड, ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ये आपके बोर्ड के पेपर में 3 नंबर से लेकर 5 नंबर का तक आ सकता है। आएगा ही आएगा, आना है। चाहे वो मोस्ट प्रोबेबली रिटायरमेंट एडमिशन में ही आता है, रिटायरमेंट डेथ में तो नहीं दिखेगा चांस इतना, आपको एडमिशन में दिख जाएगा, रिटायरमेंट डेथ में किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के आ जाएगा। चेंज इन पीएसआर में तो इतना मुश्किल होता ही नहीं है ये। इसके बहुत सारे वेरिएशंस आपके सामने शीट दिख रही है, ये सिर्फ 4 पेज जो है सिर्फ गुडविल के केसेस ही हैं। जबकि आपने देखा था ना चेंज इन पीएसआर में बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा केस था, गेन इनटू सैक्रिफाइस। यहाँ नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। इज दैट ओके? तो हमने क्या कर दिया, पहली एंट्री कर दी पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि when a new partner agree to bring capital along with premium for goodwill and premium is paid privately, ये paid privately क्या होता है आइए उसे समझते हैं। हमारे पास आफरीन है और श्रीयांशी हैं और राघवी हैं और एक गबरू सिंह है। ठीक है, कबीर सिंह, गबरू सिंह है ना, शाहिद खरगोश कपूर के कैरेक्टर वाला बंदा कबीर सिंह है। और ये 4 पार्टनर हैं और अचानक से हमारे पास क्या होता है, उधर एक नए पार्टनर आके आ जाते हैं एंड उधर 2 भारी भारी ब्रीफ केस लेके आते हैं। एक ब्रीफ केस में कितना है आपका 4 करोड़ रुपए की कैपिटल और एक ब्रीफ केस में मतलब समझ लीजिए 60 लाख रुपीस का प्रीमियम फॉर गुडविल। करेक्ट? या कबीर सिंह हमारी फर्म के अकाउंटेंट है, चलो अकाउंटेंट है। ठीक है, हमारे आफरीन है, हमारे पास सियांशी हैं, राघवी हैं और सिमी हैं, ये 4 पार्टनर हैं। और उदय बाबा क्या नए पार्टनर, वो भाई साहब क्या है? अकाउंटेंट है। ठीक, तो ये तीनों बैठी होती हैं, अपने तीनों चारों बैठी होती हैं और ये भाई साहब ब्रीफ केस लेके आते हैं, कहता मैडम आई एम योर पार्टनर नाउ। ये कहते हैं मोस्ट वेलकम, पैसा तो लाओ तुम। बड़ा ब्रीफ केस पकड़ा देते हैं। ये बोलते हैं मुंडू इधर आओ, कबीर सिंह मुंडू इधर आओ, ये लो ले जाओ इसे। एक बड़ा ब्रीफ केस लेके चला गया। बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए? ये जो पैसा कबीर सिंह अपने घर ले जाएगा या बैंक में अकाउंट में जमा करा देगा फर्म के? ही इज एन एम्प्लॉय। दोनों नहीं होगा, लेके भाग जाएगा, मुझे मालूम है, बदमाश आदमी है। एक व्यक्ति ने अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद में किसी को अपने यहाँ पर वो अकाउंटेंट रखा। ठीक है, 2-3 महीने अकाउंटेंट रखा। एक दिन उसे मौका मिला, उसने बोला जा ये 81,000 बैंक में जमा करा के आ जा। उसकी बाइक भी और 81,000 लेके भाग गया। तो ऐसा तो नहीं करोगे कबीर तुम? तो चलो फिर ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि वो जो 4 करोड़ रुपया था उसको बैंक में जमा करा, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी हमारे लिए? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कबीर सिंह ना, कैश अबे काहे का प्रीमियम कैपिटल, किसकी कैपिटल? उदय बाबा की कैपिटल। तो व्हाट एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड?
कैश या बैंक डेबिट टू उदय कैपिटल कितने रुपए से, 4 करोड़ से। अब उदय क्या करता है, दूसरा बैग, अब फिर सिमी कहते हैं हाँ गुडविल कहाँ, कहते हैं मैडम ये लो दूसरा बैग 60 लाख रुपीज है। ठीक है, सिमी खटाक से अटैची खोलती है और गड्डियां निकालती है, 15 चारों को बांट देती है। ठीक है, कबीर सिंह कहता है मैडम अब उंडू आराम करो तुम। अब वो जो 60 लाख है क्या उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा रिकॉर्ड। ठीक है, इसे कहते हैं प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली मतलब इन्होंने क्या करा, इनके घर गया, अटैची खोल दी, सबने गड्डियां उछाली और लपक ली चारों ने, और उसके बाद बोला उदय अब तू प्रॉफिट भी लेगा बिजनेस का। मैं बोल रहा हूं अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं होते हैं। अब टैक्स बचाना हो टैक्स बढ़ाना, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि भाई 4 करोड़ कैपिटल लाया, 60 लाख का प्रीमियम लाया, प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, हम तो एंट्री करके छुट्टी पाएंगे। अब टैक्स वैक्स इन चारों को भुगतना होगा, और वैसे भी तुमने इनकम टैक्स तो भी पढ़ा ही नहीं, इनकम टैक्स तो कहां से उछल के आ गया इनकम टैक्स, नहीं है। ठीक है, तो कोई टैक्स वैक्स हमें नहीं पता, हमें क्या फर्क पड़ता है कोई क्या कर रहा है। हमने एक एंट्री करनी है सबसे पहले, अब कैश अकाउंट डेबिट टू उदय का कैपिटल फिनिश 4 करोड़ रुपए से। दूसरी कहानी, दूसरी सिचुएशन, उदय क्या करता है 60 लाख रुपीस की अटैची फिर से सिमी जी को पकड़ाता है, लो जी तुम पकड़ो। सिमी चारों की तरफ देखती है, बांटोगे ना, कहने बहुत है यार, कहते ले मुंडू इसी में ले जा बिजनेस में जमा कर दे। अब बताओ बिजनेस में क्या गया, 4 करोड़ रुपए का क्या गया कैपिटल, 60 लाख रुपीस का क्या गया प्रीमियम फॉर गुडविल। बिजनेस के पास पैसा कितना आ गया 460। व्हाट विल बी माय एंट्री, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 4,60,000 से, 4 करोड़ 60,000 से, टू उदय की कैपिटल 4 करोड़ से, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से, कंपाउंड एंट्री नॉट इंटरेस्ट, कितने से 60 लाख रुपीस। ठीक है, इसको करके दिखाऊंगा मैं, अब आपको बताऊंगा आपको। तो ये एक बेसिक स्टेप होता है। उसके बाद क्या होगा, क्या वो 60 लाख रुपया फर्म के नाम का है, नहीं, वो तो किसके नाम के, पार्टनर्स के लिए है वो तो अगली एंट्री क्या बननी चाहिए, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करना चाहिए, और किसको क्रेडिट करना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग को, ओल्ड नहीं सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग। सिमी सेक्रीफाइस नहीं कर रही, अटैची पे हाथ लगाएगी तो करंट लगेगा उससे, नहीं करेगी वैसा। एनीबडी हु इज सेक्रीफाइसिंग दैट विल शेयर दैट थिंग, इन विच रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। इस पॉइंट को हम लोग लेके चलते हैं। कुछ बुक्स में लिखा होता है कि व्हेन प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली नो जनरल एंट्री। बच्चे पता क्या करते हैं, कैश फॉर कैपिटल की एंट्री भी नहीं करते हैं। कल सर क्वेश्चन में लिखा था, किताब में लिखा था कि नो जनरल एंट्री। अरे भैया बैल बुद्धि लोगों, आपको क्या बोला गया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं करनी है, कैश फॉर कैपिटल की तो करोगे। पता चला 4 करोड़ खा के डकार भी नहीं मारा उसकी, ऐसे थोड़ी करेंगे, कबीर सिंह ले जाएगा उस पैसे को फिर तो। देखिए जरा, सो अब आपके नोट्स पे चलते हैं, फर्स्ट पेज पे जरा देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे A, B is sharing profit in the ratio 3:2. New partner C for QT was admitted for 1/5 share in future profits. C brought in 20,000 रुपया capital, 5,000 for premium for goodwill. C paid premium privately. Necessary entry. तो अगर प्रीमियम की तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन एंट्री किसकी होगी, कैश फॉर कैपिटल की। दिस इज द एंट्री फॉर कैश। तो क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। दिस इज फाइन, दिस इज ओके, बोलो हाँ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हेन प्रीमियम इज पेड इन कैश, एक बार फ्लो चार्ट पे नजर डाल लीजिए, फ्लो चार्ट। अब अगर प्रीमियम कैश में पे किया गया, ठीक है, अगर प्राइवेटली पे किया तो एज गुड एज ही हैज नॉट पेड यू एनीथिंग, वो तो प्राइवेटली सेटल हो गया। आपकी बुक में तो कैश की एंट्री होगी, कैपिटल की एंट्री होगी। प्रीमियम इज पेड इन कैश, और अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, या क्वेश्चन साइलेंट है, ये बोला क्या कि प्रीमियम इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, सबका मतलब एक ही होता है, या तो प्रीमियम के बारे में कुछ ना बोला जाए, या प्रीमियम के बारे में कोई ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है, या बोले कि प्रीमियम इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो आपकी अगली एंट्री क्या बननी चाहिए, आइए दिखाता हूं आपको। अच्छा, प्रीमियम पेड, अच्छा व्हेन प्रीमियम इज रिटेन इन द बिजनेस, और दूसरी एंट्री होती है कि प्रीमियम पार्टनर के मन में आया कि 2-3 महीने बाद उसे विड्रॉ कर लिया, ये भी तो हो सकता है। और विड्रॉ करने की दो पॉसिबिलिटी, है तो पूरा विड्रॉ कर लिया या पार्शियली विड्रॉ कर लिया। पहले उस एंट्री को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो राइट हैंड साइड पे चलिए, पेज नंबर 1 पे एक एग्जांपल है, दिख रहा होगा शायद सभी को, मेरा कर्सर दिख रहा है ना ऑनलाइन वालों को, कैन यू सी दिस। ये देखो, Yes, sir. A and B were sharing profit in the ratio 3:2. New partner C was admitted 1/5 share in future profits. C brought in 20,000 for capital, 5,000 for premium for goodwill. Right hand side पे क्वेश्चन है। अच्छा जी, record the necessary journal entries. Goodwill already appear in the books is 10,000.
तो क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। पहली एंट्री, पुराना गुडविल कितने, पुराना प्रीमियम कितने का है, पुराना प्रीमियम कितने का भाई, पुराना गुडविल सॉरी 10,000 का। क्या एंट्री है, 6 और 4,000, पुराना हो गया राइट। कौन सी रेशो में, 3:2 की रेशो में। दिस इज क्लियर, दिस इज फर्स्ट एंट्री। अरे भाई पुराने गुडविल को सबसे पहले खत्म कर दो, खत्म कर दिया। इज इट क्लियर? चलो दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री, अब हम करेंगे कैश या बैंक डेबिट। कितने से, 25,000 से। एवरीबडी इज ओके टू सीज कैपिटल, कितना पैसा लेके आ रहा है सी, 20,000। और टू क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे कितने का, 5,000 का, ठीक है। और क्या बोलेंगे, कैश ब्रॉट इन बाय, कैश ब्रॉट इन बाय सी फॉर कैपिटल एंड, ये नरेशन दे रखिए नोट्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे लिख दिया एंट्री। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो। तो केस 1 है, कहा था ना, केस 1 में ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, अलग से कोई एफर्ट नहीं करने हैं आपने। तो अब आप देखेंगे नंबर 2, तो नंबर 3 एंट्री क्या बनेगी अब आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, कितने रुपए से, 5,000 से। व्हाट इज द रेशो, 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशो तो यही है, तो इसको कितना मिलेगा, 3,000, इसको कितना मिलेगा, 2,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड, फिनिश। अच्छा मान लो सी प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाता तो क्या होता, ना 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 ना, प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाता, तुमने स्कूल में पढ़ लिया, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाता तो हम यहाँ सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते। गेनिंग विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग, याद है रूल, बोलो। गेनिंग विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग, हु इज, पहले मुझे पता सी इज गेनिंग और नॉट। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल है ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे फिर बताओ, क्या नहीं, हाँ तब हमारे पास वैल्यूड गुडविल गिवन होगी ना, उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे ना, वही तो। अभी आपके पास 5,000 दे रखा प्रीमियम फॉर गुडविल का, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो आगे क्वेश्चन आएगा, व्हेन पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल फुल्ली पेड, अनपेड और पार्शियली अनपेड, तब हम कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। अभी नहीं कर रहे, अभी तो ला रहे हो वो। भाई अगर वो कहता है कि भाई मैं गेन कर रहा हूँ और मैं ये आपको क्योंकि मैं गेन कर रहा हूँ तो जो सेक्रीफाइस है उन्हें कंपनसेट करा, ये लोग मैं कंपनसेट कर रहा हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, हम उसे थोड़ी पेनलाइज करेंगे। आप क्या हुआ कबीरा, याद आ रही किसी की, चलो ठीक है। तीसरी एंट्री, एक एंट्री अभी हमें और करनी होती है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल, अच्छा इनके अकाउंट में चला गया, खत्म, दिस इज द फाइनल एंट्री, हो गया। अगला एग्जांपल देखिए अब आप, सी द एग्जांपल इन द नोट्स, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 5,000। आइए अगला केस देखते हैं, नेक्स्ट केस। और पेज नंबर 2 को पेज नंबर 1 से पलटना मत, बस अगर तुम पलटोगे तो समझ लो लर्निंग खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं समझ में। हाँ डोंट टर्न द पेज। नाउ एग्जांपल नंबर 2 आपके पास दे रखा है, उसे सॉल्व करिए। एग्जांपल नंबर 2, जस्ट सॉल्व इट। एग्जांपल नंबर 2, पेज नहीं पलटना बस, है ना, उसने अपने नोटबुक का पेज पलटा है, हाँ फटाफट से करिए। एग्जांपल नंबर 2 करना है बिना पेज पलटे, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, इसे करिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात कि ये केस 1 था, लेकिन केस 1 का बिगड़ा हुआ रूप था, याद है केस 1 में मैंने ऐसे भी कराए थे, व्हेन द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर एग्जांपल 2 में हु आर द पार्टनर्स, क्या रेशो थी, 3:2। तुमने भी क्या, तुमने एग्जांपल 2, अबे जो कर रखा है उसे दोबारा करेगा क्या, क्या 4:1। हु इज क्यूटी इज एडमिटेड फॉर व्हाट शेयर, 1/3। बैलेंस कितना बचा, 1 - 1/3 बराबर 2/3। ये क्या कर रहे हैं दोनों, डिसाइड कर रहे हैं 1:a और b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 of 2/3, दिस इज 1/3, 1/2 of 2/3, दिस इज 1/3, ये और ये। नाउ a is to b is to c, 1/3
1 3 1 3 1:1:1 करेक्ट। नाउ अगेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूं मैं, तो ओल्ड माइनस न्यू, ए का, बी का और सी का नहीं लिख रहा मैं, ए और बी का लिख रहा हूँ। ए का ओल्ड शेयर कितना था 4/5, 1/5 माइनस माइनस 1/3 1/3 करेक्ट। रुक जाओ 15, तो 5 3 क्या हो गया 12 माइनस 5, दिस इज 7/15। 15 एलसीएम ले लिया हमने, 5 3 और कितना 3 5, तो 2/15 ब्रैकेट में कर दिया करेक्ट। अब आपको अच्छे से मालूम है कि ये जो ए है ये क्रेडिट होगा और ये बी डेबिट होगा, मालूम है। और अगर मैं सी भी यहाँ ले लेता हूँ, जिसका कि पुराना शेयर क्या था 0 था और नया शेयर कितना था 1/3 था, ये बंदा भी तो 1/3 शेयर के लिए गेन कर रहा है, यानी कि इसे भी हमें डेबिट करना चाहिए। लेकिन हम इसे डेबिट नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाके कंपनसेट कर रहा है ना। विल आई डेबिट सी? नहीं, अभी बताया सी को क्यों नहीं, सी भी तो गेनिंग है ना, लेकिन वो तो कंपनसेट कर रहा है, तो उसको हम नहीं लिखते यहाँ पर, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है, इसलिए उसको हम डेबिट नहीं करते हैं। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ था ही नहीं, पहले वाले क्वेश्चन को गेन कर ही नहीं, पहले वाले क्वेश्चन को गेन कर ही नहीं रहा था। ये तो परेशानी तब आती है जब कोई बंदा गेन करता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब देखें जरा, अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि इसको मल्टीप्लाई करते वैल्यूड गुडविल से तुम्हारा आंसर निकल आता। अब क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल तो है नहीं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में है कि लेट वैल्यूड गुडविल इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर सी इज अ शेयर विल बी व्हाट, x इंटू 1/3 जो कि 5000 है। सो व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? 5000 इंटू 3/1, वैल्यूड गुडविल इज 15,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अरे बोलो, वैल्यूड गुडविल 15,000 हो गई। अब मैं इस 15 को यहां से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा, आई गेट 7,000 हियर, फिर 15,000 करूंगा तो आई गेट कितना 7,000 हियर, और इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा 15,000 तो आई गेट हियर 5,000। वेरीफाई हो गया ना आंसर? 2,000 वेरीफाई हो गया। अब कौन कौन डेबिट होना है, तो अब सबसे पहले एंट्री लिखिए। अब आप सबसे पहले, अरे रुक तो जाना पहले, कैश या बैंक डेबिट टू कौन, सीज कैपिटल। सीज कैपिटल कितना 20,000 से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का, अरे बोलो तो 5,000 से, टोटल कितना हो गया 25,000 से। नरेशन नहीं लिख रहा मैं, वो नोट्स में दे रखी है। अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, ठीक है 5,000 से। ये जो हम सी को डेबिट करते थे, नहीं करेंगे ना, नहीं कर रहे सी को डेबिट। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सी तो प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया, तो बजाय सी डेबिट करने के हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दिया। और बी फॉर बॉम्बे, बी इज कैपिटल, क्योंकि ये गेन कर रहा है कितने से 2,000 से, और टू किसका अकाउंट, एस कैपिटल कितने से 7,000 से। अब होगा ये प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। समझ में आई? तो बिल्कुल उठा उठा के क्वेश्चन कर दिया, मजे मजे में कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब तक आपको ये ना बोला जाए कि जब तक वो साइलेंट है कि किस तरह से बांटना है, तब हम बोलेंगे ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अदरवाइज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। आरुषि को बोलूं, अमान्य बोले, अजय और बाकी, माही, सनत। माही तुम लेट थे क्लास Yes, में आज, sir. No, बहुत sir. ज्यादा लेट थी। सर मैं अक्षय, हाँ माही, तो मैंने तो ज्वाइन कर लिया था मानसी भाई। हाँ ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? इज दैट क्लियर नाउ? इज दैट ओके नाउ? चीजें ठीक हैं, सेटल है मामला। आइए अब देखते हैं कि आप अगला क्वेश्चन कैसे कर पाते हैं। ए बी और सी जो है वो है पार्टनर, ए बी सी जो है पार्टनर। अरे चल ठीक से, बार बार यही करूंगा मैं क्या। दे आर द पार्टनर इन द रेशियो 5:4:1। डी फॉर डफर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर फटूरे फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। डी ब्रॉट इन
1 lakh as cash for capital and rupees 60,000 as premium for goodwill. पेग नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल। पीएफजी नहीं लिखना इसको, ये तो पबजी लग रहा है। 1 लाख रुपीस, 1 लाख करेक्ट है। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कैश फॉर कैपिटल, राइटिंग खराब, कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको एंट्री करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी किया था 2 पार्टनर के साथ, बिल्कुल वैसा ही है। यहां गेन करेगा कोई, गेन करेगा यहाँ कोई ना कोई गेन करेगा, तो आपको उसका हिसाब किताब सेटल करना है। करिए फटाफट से। सो द क्वेश्चन वाज व्हाट? ए, बी एंड सी क्या थे इनकी रेशो? 1, करेक्ट, ठीक है जी। डी फॉर डफर आया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बचा बताइए मुझे? 1 - 1/4 = 3/4। क्या रेशो? ए की, बी की और सी की क्या हो जानी है? 1/3 × 3/4, 1/3 × 3/4, 1/3 × 3/4। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 1/4, 1/4, 1/4, easy. Now your new ratio is what? A is to B is to C is to D, 1:1:1:1, ठीक है। Now I'll calculate sacrificing ratio, जो कि क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू हो जाएगा। A, B, C, D को नहीं लिखते हैं, डी तो प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहे ना, नहीं देता तो उसे भी डेबिट करते हैं। व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 510, 410 और 110, माइनस माइनस कितना? 1/4, 1/4, 1/4। क्या एलसीएम ले लिया? 20, 2, 10 और 5, दिस इज 5/20। क्या एलसीएम ले लिया? 20, 2, कितना? 8 - 5 इज व्हाट? 3/20। ये क्या कर दिया? 20, 2, 3/20 ब्रैकेट में। like, सबको मालूम है कि ये डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट, एंड योर सैक्रिफाइसिंग रेशो इज व्हाट? 5:3। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ठीक है। और ये जो डी फॉर डफर है 0 - 1/4, ये भी तो गेन कर रहा है 1/4 का, लेकिन ये जो गेन कर रहा है इसके बदले में प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है, इसलिए इसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आ जाओ। अब हम लिखते हैं कि वैल्यूड गुडविल कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे देखो जरा। जो ये आया था कौन सा बंदा? डी फॉर डफर आया था, डी का शेयर इनटू क्या? उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं। भाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 60,000 लाया था ये, इनटू 4/1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 2,40,000 इज गुडविल। हाँ या ना बताइए? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? जिया पता चल रहा है कुछ? जिया, यस ये सर। लेट वैल्यूड गुडविल इज x into 1/4 is 60,000. what is x? 240। अबे सुनी निगाहों से देख रहे हो तुम लोग। लेट वैल्यूड गुडविल बराबर है x, शेयर ऑफ d बराबर क्या? x into 1/3, 1/4, जो कि किसके बराबर है? 60,000 के बराबर है ना। डी लाया नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 का। व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? x क्या हो जाएगी? वो 60,000 into 4/1, 240। हाँ या ना बताइए? 240, 1 or 240? अरे कबीरा बोल तो। अब आप देखिए इसको, अब इसको यहां से मल्टीप्लाई करो जरा, यहाँ मल्टीप्लाई करो क्या? 240 कितना आ रहा है? ये 20, 60,000, ये 36,000 और ये 36,000, करेक्ट। मतलब इसको भी 240 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 36,000 आएगा, करेक्ट। चलिए अब देखिए पहली एंट्री। सबसे पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका? अबे किसका कैपिटल? डीज कैपिटल। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से? 60,000 से। सो योर वैल्यू इज गोइंग टू बी 160। नरेशन अपने आप लिख देंगे। दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000 से, करेक्ट। ये हमने क्या कर दिया?
डी का गेन कर दिया, जो डी करता था ना, वैसे तो अगर डी प्रीमियम न लाता तो डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते ना, इस जगह पे डी की बजाय क्या कर दिया हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर दिया। दूसरा गेन कौन कर रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 36,000 से, टू किसका अकाउंट, एस कैपिटल कितने से, और टू बीस कैपिटल। ए का अकाउंट कितने से हो रहा है, 60,000 से, बी का अकाउंट कितने से हो रहा है, 36,000 से। दैट्स योर आंसर। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि ए हैज विड्रॉन फुल अमाउंट, बी हैज विड्रॉन 50%, तो अगली एंट्री क्या बननी चाहिए बताओ। आगे क्वेश्चन कहता है कि ए हैज विड्रॉन 60,000 and B has withdrawn 36,000 credited to their account, मतलब फुल अमाउंट, या A और B has withdrawn full amount credited to their account। तो अगली एंट्री क्या बनती है, A कैपिटल B कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक, सीधी एंट्री। ठीक है, A कैपिटल C कैपिटल टू सीधा सीधा एंट्री बनती है। किसी बच्चे ने जवाब भेजा था यहाँ पर, ओके हु इज दिस, ओके थैंक यू अजय, तुम्हारा आंसर ठीक है, मैच कर गया, यस सर। नाइस, दो एंट्री हो गई, क्लियर कर गया। अच्छा अब एक चीज बताइए मुझे, ये जो 60,000 है, ये 60,000 ये किस किस को मिलना चाहिए, ए और बी को, कौन सी रेशो में, 5:3 में, है ना, नहीं मिलना चाहिए। और ये जो 30,000 ये भी किसको मिलना चाहिए, 5:3 की रेशो में। जरा 60,000 को बांटो 5:3 की रेशो में, तो कितना जाता है, बांटिए 60,000 को, 7 समथिंग के, बांटो जल्दी बांटो, कितना कितना आता है, अरे 8, हाँ, इंटू इंटू इसके अकाउंट में कितना जाएगा, 37,500 प्लस प्लस कितना, 22,500। इसके अकाउंट में ये कितना जाएगा बताइए, नीचे वाले का, हाँ बताइए, 22,500 प्लस 13,500, ऐसे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 60 कैसे बना है, ये हमें कहाँ हेल्प करेगा, जब हम जो लेजर पोस्टिंग करेंगे, याद है लेजर पोस्टिंग करके दिखा था ना पहले एक बार क्वेश्चन हमने चेंज इन पीएसआर में। तो ये आपको ध्यान रखना, लेजर पोस्टिंग इसकी काफी मुश्किल बन जाती है अगर हम इस तरह से बाइफरकेट नहीं करेंगे। या फिर क्या करते, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करके ए और बी में बांट देते, अगली एंट्री में क्या करते, सीज कैपिटल डेबिट ए और बी में बांट देते, अलग अलग हो जाता है हिसाब, छोड़ दो उसको, यहाँ ध्यान दो, देयर इज नो नीड, आप कंबाइन करके करिए, अलग अलग मत करिए। क्या ये चीज समझ में है, क्या हुआ कि अगर पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटते तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, क्लियर है ये वाला पार्ट, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, Yes, sir. यस सर, बड़ी आवाज आई, किसकी आई, ठीक है, डीडी समझ में आया कुछ, दक्ष, यस सर। अच्छा जरा एग्जांपल अगला देखिए आप, क्या आप इसे कर पाएंगे, अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, बिल्कुल वैसे ही है, एबीसी पार्टनर डी फॉर डफर आ गया, 20,000 6,000 आ गया। एक करेक्शन करनी है आपको इसमें, करेक्शन आपका जो सॉल्यूशन में कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल ना, उसे डीज कैपिटल कर दीजिए, करेक्शन कर लीजिए, वहां पर दिख रहा है स्क्रीन पे, तो मैंने करेक्शन कर रखी है, आप वहां ठीक कर लीजिए। हाँ, क्या कर दिया, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू एस बी, वो आपका काम खत्म हो गया। और आपको नरेशन आपको सब कुछ बना के दे रखा है, एवरीथिंग इज शोन टू यू, कैसे कैसे करना था, क्या करना था। ठीक है, इसे कर सकते हैं आप, क्लियर है यहाँ तक मामला। चलो और देखते हैं, अब अगर प्रीमियम बंदा कैश में लेके आया और पार्टनर ने उसे अपने पास उसके उनके अकाउंट में क्रेडिट भी, अगर उन्होंने विड्रॉ भी कर दिया, देखिए अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड पे चलिएगा, बी है, when premium is paid in cash by new partner and withdrawn by sacrificing partner from the business, जब पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, जब पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए आप इस तरफ चलिए, इस तरफ ए और बी पार्टनर थे 3-2 की रेशो में, सी क्यूटी आ गया 1/5 शेयर के लिए, 20,000 प्रीमियम, 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके, 20,000 कैपिटल, 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जैसे फर्स्ट केस किया था।
फिर अगली प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में कर दिया। फिर ए पूरा विड्रॉ कर लेता, बी भी पूरा विड्रॉ कर लेता। लो अगली एंट्री, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक। चिल, है कोई दिक्कत? इजी, वेरी इजी। बताओ भाई पीछे श्रेयांशी, इजी। अच्छा, अगर कहता है कि ए हैज विड्रॉन 50% एंड बी हैज विड्रॉन 60%, तो क्या एंट्री होती? हाँ, और बी इसका 1200। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देख ले, अगला एग्जांपल देखिए नीचे। ए और बी पार्टनर थे 3-2 में। ए लेके आया 20,000, बी लेके आया 5,000 रुपया। लेटेस्ट 50% ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल बी कैपिटल। इजी। अब मुझे बताइए कि 3,000 का 50% कितना होता है? 1,500। 2,000 का 50% कितना होता है? 1,000। टोटल विड्रॉल कितना हो गया? 2,500। टोटल विड्रॉल कितना हो गया? ये पैसा लाने की एंट्री, ये उसको प्रीमियम को क्रेडिट करने की एंट्री, और ये विड्रॉ करने की एंट्री। क्लियर हो गया? प्रीमियम विड्रॉ कर लिया आप लोगों ने। बताइए कोई मुश्किल काम था ये वाला? ठीक है, मुश्किल है कोई चीज ये करना? अब आप देखिए अपनी पुस्तकें, खोलो अपनी बुक जरा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप इसमें निपटा सकते हैं, दिखाइए। अगर बैकलॉग बना लिया इस चैप्टर में, तो आप पार्टनरशिप ना समझ लो आपके हाथ से निकल जाएगी। पार्टनरशिप आपके हाथ से निकल जाएगी अगर बैकलॉग बना दिया तो। अपनी बुक खोलेंगे आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 तक तो 18 तक तो था हमारा क्या, रेशियो कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर आपके चलते हैं 27 तक। क्वेश्चन 19 से लेकर 27 तक। क्वेश्चन 19 से लेकर 27 तक। पेज नंबर कौन सा है आपका? 594, 5.94, ये वाला पार्ट। 5.94, 5.93 पे हम बेसिकली 5.93, 5.93 पेज पर ये करना है आपको। क्वेश्चन 19 टू 27। इसके बाद क्वेश्चन 28 को नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 29, 30 करना है, और क्वेश्चन नंबर 29 और 30 भी करना है। पेज नंबर 5.94 पे चलेगा, ऐसे चलेगी कहानी। गुडविल काइंड वाला नहीं करवाया ना अभी क्वेश्चन, वो करेंगे ना बाद में। ठीक है जी, बहुत ज्यादा काम तो नहीं है ना? कर पाएंगे अगली क्लास तक, है ना? अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकाल कर। हाँ, तुम तो बैठ रहे हो ना क्लास के बाद? तुमने, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम यही वाइंड अप करते हैं। किसी का डाउट हो तो पिछले में कोई मुझे बता दीजिए। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? बोलिए, No, है sir. किसी का ऑनलाइन में? ऊपर चलो ठीक है।